एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा यह शिकायत रहती थी कि लोग उसे समझते नहीं हैं। वह जितना भी बोलता, लोग उसकी बातें सुनते नहीं थे। वह हमेशा सोचता, क्या मेरी बातें इतनी बेकार हैं कि कोई मुझे सुनता ही नहीं। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम था मिस्टर शर्मा। वह बहुत समझदार और मिलनसार थे। अर्जुन ने उनसे यह समस्या साझा की। शिक्षक जी, लोग मेरी बात नहीं समझते, क्या करूं? मिस्टर शर्मा ने उसे समझाया, अर्जुन, केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं होता। सही तरीके से संवाद करना भी महत्वपूर्ण है। तुम जब कुछ कहो तो उसमें इमोशन, शब्दों की ताकत और चेहरे का हाव भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ने मिस्टर शर्मा की बात को गंभीरता से लिया और खुद में सुधार करने की ठानी। पहले दिन से ही उसने कोशिश की कि वह जब भी कुछ बोले तो उसका चेहरा मुस्कान से भरपूर हो, शब्दों में शालीनता हो और आवाज में आत्मविश्वास हो। वह धीरे धीरे समझने लगा कि संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक कला है। कुछ ही महीनों में अर्जुन का रूप बदल चुका था। अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उसकी सलाह पर अमल करते थे। गांव में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और लोग उसे एक अच्छे संवादकर्मी के रूप में मानने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह केवल बोलकर नहीं, बल्कि सही समय, सही शब्द और सही तरीके से संवाद करके दूसरों के दिलों तक पहुंच सकता था। एक दिन गांव के मेले में अर्जुन ने एक सभा में लोगों को संबोधित किया। उसकी बातों में इतनी शक्ति और स्पष्टता थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वह समझ गया कि संचार केवल शब्दों की नकल नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज होती है। वह अपने नए नए संवाद कौशल को और बेहतर करने के लिए मेहनत करता रहा और ऐसा करते करते वह एक दिन गांव के सबसे कुशल और सम्मानित वक्ता बन गया। सीख, सही संवाद की शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसमें छिपे भावनाओं, हाव भाव और आत्मविश्वास में होती है। एक अच्छा संवादकर्मी वह होता है जो अपनी बात को दिल से और सही तरीके से प्रस्तुत करता है।